हेलो दोस्तों। तो आज का टॉपिक है बिहार में बीजेपी कैसे जीती। तो मैं हूं आपका दोस्त बित्ती। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बित्ती 420 हिंदुस्तानी में। तो मैं आपको बताऊंगा पूरी सच्चाई बिहार इलेक्शन की कि कैसे खेल खेल गई बीजेपी। क्योंकि आप सभी ने चुनाव परिणाम से पहले एग्जिट पोल जरूर देखे होंगे जिसमें महागठबंधन को जिताया जा रहा था लगभग सभी एग्जिट पोल में। फिर ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी जीत गई। तो पहले मैं आपको कुछ आंकड़े दिखाऊंगा जिससे आपको इस चुनाव को समझने में काफ़ी आसानी होगी। तो पहले आप कुछ आंकड़े देखिए। तो देखिए 2015 के इलेक्शन में जेडीयू को 71 सीट मिली थी और वोट परसेंटेज उनका 16.8% था। मतलब टोटल वोट्स में से 16.8% जेडीयू को मिले थे, यानी कि नीतीश कुमार की जो पार्टी है उसे मिले थे। और 2020 के इलेक्शन में जेडीयू को 15.4% वोट मिले हैं। जेडीयू को 2015 के मुकाबले 2020 में 1.41% वोट कम मिले हैं। और सीट कितनी मिली है? सिर्फ 43 सीट मिली है, यानी 43 सीट मिली है। 1.41% वोट कम के बदले में 27 सीट कम मिली है। और अब दूसरी तरफ बीजेपी को देखिए। 2015 के इलेक्शन में उन्हें 53 सीट मिली थी और 24.42% वोट मिले थे। और 2020 के इलेक्शन में बीजेपी को सीट कितनी मिली है? 74। और वोट कितने मिले हैं? 19.5%, यानी 2015 के मुकाबले में बीजेपी को 4.94% वोट कम मिले हैं। लेकिन गवर्नमेंट फिर भी बीजेपी की बनी है। ऐसा क्यों? ऐसा मैं आपको समझाता हूँ। पर पहले मैं आपको आरजेडी के बारे में भी बता देता हूँ। तो आरजेडी को 2015 में 80 सीट मिली थी और उनको 18.4% वोट मिले थे। और 2020 में आरजेडी को वोट मिले हैं 23.1%, यानी 4.71% ज़्यादा वोट मिले हैं एज कम्पेयर टू 2015 के चुनाव पे। और सीट कितनी मिली है? 75, यानी 75 सीट मिली है। पिछली बार से 5 सीट कम, 4.7% वोट ज़्यादा मिले हैं आरजेडी को पिछली बार से। और सीट भी कम मिली, कि सीट कम मिली है। वोट ज़्यादा मिले हैं 2015 के एज कम्पेयर टू, फिर भी सीट आरजेडी को कम मिली है। तो देखिए बीजेपी ने कैसे खेल खेला। अब मैं आपको पूरी तरह से समझाता हूँ। तो देखिए आप कि बीजेपी को 5% वोट कम मिले हैं 2015 के कंपेयर में, और आरजेडी को 5% वोट ज़्यादा मिले हैं 2015 के कंपैरिजन में। लेकिन फिर भी बीजेपी गवर्नमेंट बना रही है, ना कि आरजेडी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हम लोग तो यही सोचते हैं कि 5% वोट आरजेडी को ज़्यादा मिले हैं तो गवर्नमेंट भी आरजेडी की बननी चाहिए। पर पॉलिटिक्स में ऐसा नहीं होता। तो यही है रियल पॉलिटिक्स। जो हम और आप सोचते हैं वह पॉलिटिक्स नहीं होती। जहाँ हमारी सोच ख़त्म होती है, राजनेताओं की पॉलिटिक्स वहीं से ही शुरू होती है। तो अब मैं बताता हूँ कि वाकई हुआ क्या था। तो बात करते हैं कि नेताओं का काम कहाँ से शुरू होता है। तो नेताओं का काम वहाँ से शुरू होता है, उन्हें हर एक के सीट की कैलकुलेशन करना पड़ता है कि जो उनके विपक्ष में जो कैंडिडेट खड़ा है वह किस एरिया में ज़्यादा मजबूत है। एरिया का मतलब किस गांव या किस मोहल्ले में वह ज़्यादा मजबूत है। तो विपक्षी पार्टियाँ क्या करती हैं कि जिस मोहल्ले में उनके या किस गांव में उनके विपक्ष में जो कैंडिडेट है वह मजबूत है, तो वहाँ पर वह एक निर्दलीय कैंडिडेट को खड़ा कर देती है पैसे देकर। तो इससे होता क्या है कि जिस इलाके में उनकी विपक्षी पार्टी को 70% वोट मिलने चाहिए थे, वह वहाँ पर निर्दलीय कैंडिडेट खड़ा कर दिया तो वह उसके 10% वोट को काट लेता है। तो इन सभी का फ़ायदा उनको रिजल्ट पर होता है। तो आप सभी को देखने को मिलता होगा कि आप सभी के इलाके में 9 या 10 से इनसे ज़्यादा कैंडिडेट खड़े होते हैं, लेकिन आप सभी को पता होता है कि जीतने तो ऊपर में से 1 या 2 या कभी कभी 3 में से ही कोई जीतेगा। तो बाकी लोग क्यों खड़े हैं? तब उनको भी पता होता है कि हम इलेक्शन नहीं जीत सकते, तो वह बेसिकली वोट काटने के लिए ही खड़े होते हैं। उनको विपक्षी पार्टियाँ उनको पैसे देती हैं कि ताकि वह लोगों के वोट काटे।
और कैलकुलेशन का तो आप सभी को पता ही है कि राजनीति का जोड़ घटा कोई अमित शाह से बेहतर तो कर नहीं सकता। उन्हें राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। तो अमित शाह ने अपना गेम दिखाया जो कि बिहार इलेक्शन में आप सभी को देखने को मिल रहा है। तो जिसका कैलकुलेशन अच्छा होगा वही गवर्नमेंट बनाएगा। और महागठबंधन के पास अमित शाह तो है नहीं कि उनका कैलकुलेशन बीजेपी से बढ़िया हो जाएगा। तो पूरा गेम यही था जो अमित शाह ने प्ले किया है कैलकुलेशन का। उन्हें पता था कि किस जगह पर वोट ज़्यादा मिलेंगे, किस जगह पर वोट काटते हैं। उन्होंने तो इतना बड़ा गेम खेला कि उन्होंने अपनी समर्थक पार्टी के भी वोट काटे ताकि वह ज़्यादा पावर में आए। उन्होंने एक पार्टी एलजेपी को खड़ा किया अपने विपक्ष में ताकि वह जो नीतीश कुमार की पार्टी है उनका वोट काट सके। तो जिससे फ़ायदा ये हुआ कि अब जो गवर्नमेंट है उसके अंदर बीजेपी की पार्टनरशिप ज़्यादा है। तो यही गेम था जो अमित शाह ने खेला। तो पूरी वीडियो का सार ये है कि आरजेडी को ज़्यादा वोट मिलने के बावजूद भी विपक्ष में बैठना पड़ेगा और बीजेपी को कम वोट मिलने के बाद भी बीजेपी गवर्नमेंट चलाएगी। तो इसलिए अगली बार इलेक्शन में आप ध्यान रखें कि आप वोट बस 2 या 3 मेन पार्टी को ही दें। जो कोई सिंगल कैंडिडेट खड़ा है जो आपको लगता है कि वह जीत नहीं सकता तो आप उन्हें वोट ना दें, क्योंकि अगर आप उन्हें वोट देंगे तो आपके वोट खराब ही होंगे। आपके वोट दूसरी पार्टी के वोट काटने के लिए ही यूज होंगे। तो अगली बार आप ध्यान दें कि आप मेन पार्टी को ही वोट दें, या बीजेपी, कांग्रेस या आपकी जो कोई लोकल पार्टी है आप उसे ही वोट दें। तो जय हिंद दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन वाला बटन भी ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। जय हिंद, जय भारत।